छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री में झमाझम बारिश हो रही है। रायपुर में 24 घंटे में करीब 103 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो वहीं अंबिकापुर में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अब बस्तर संभाग में कल भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मानसून से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री। और राजधानी रायपुर की बात की जाए तो 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इस 24 घंटे में 103 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है। तो वहीं प्रदेश के अंबिकापुर की बात की जाए तो वहां पर 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश देखने को मिली। तो वहीं राजधानी रायपुर की बात की जाए तो 24 घंटे से बारिश देखने को मिली। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, गरज चमक के साथ बारिश हुई और जल भराव जैसी स्थिति राजधानी रायपुर में बनी हुई है। और इसके साथ ही बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर संभाग में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मानसून की दस्तक की बात की जाए तो 10 जून यानी कि आज पहुंचने की बात कही गई थी और कल जो है बारिश देखने को मिली। तो मानसून से जुड़ी ज्यादा जानकारी जानने के लिए हम स्टार जैन से जुड़ रहे हैं। स्टार, क्या इससे मानसून की एंट्री समझा जाए? देखिए, यदि एक्चुअल देखा जाए तो जो एस्टिमेट किया गया था वो 10 जून के आसपास जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके प्रवेश करने के अनुमान था। लेकिन कल रात के जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पहले अलर्ट किया कि प्रदेश के सभी जिलों में लगभग अच्छी बारिश होगी और राजधानी में भी देखा जा रहा है कि देर रात से लगातार बारिश जारी है। तो और जो आईएमडी की वेबसाइट में यदि आप मानसून का जो अलर्ट 24 घंटे अपडेट चलते रहता है उस पर देखेंगे तो कोंटा तेलंगाना से लगे हुए जो सीमा है यानी कोंटा सुकमा उधर तरफ एक लाइन जो जा रही है वो छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजर रही। इसका मतलब ये है कि ऐसा कहा माना जा सकता है कि मानसून जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गया है। 10 जून आज प्रवेश करने का अनुमान था, लेकिन जिस प्रकार से सिस्टम बना है हमने गुजरात में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, अच्छी बारिश उधर तरफ हुई है, तेलंगाना में भी अच्छी बारिश हुई है। तो उधर तरफ से मानसून जो तेजी से बढ़ रहा है इसके मुताबिक जो है कि मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गया। कल रात से ही ये जिस प्रकार से बारिश हो रही है, अकेले रायपुर का देखा जाए तो 103 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इसी तरीके से प्रदेश के सभी इलाकों में देर रात से अच्छी बारिश हो रही है। तो इसे माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। लेकिन स्थिति के मुताबिक जो जिस प्रकार से बारिश हो रही है ये कहा जा सकता है साफ कि मानसून जो है छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है और आने वाले समय में ये और तेजी से छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में कवर करेगा। रायपुर की बात करें 15 जून तक मानसून के पहुंचने का अनुमान है। तो उसके मुताबिक जिस तेजी से साउथ वेस्ट मानसून बढ़ रहा है और एक दिन पहले ही ये कोंटा यानी सुकमा कोंटा इसमें प्रवेश कर गया है, तो ऐसा माना जा सकता है कि मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर में भी समय से पूर्व मानसून पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल, तो मानसून की दस्तक इसे समझा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। रायपुर में 24 घंटे में करीब 103 मिलीमीटर बारिश हुई है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है। अपडेट देने के लिए हमारे साथ में संवाददाता जुड़ रहे हैं अलग अलग शहरों से। दुर्ग से आकाश राव जुड़ गए हैं, रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ में हैं, आस्तिक मानिकपुरी राजिम से हैं और साथ ही हमारे साथ बिलासपुर से जितेंद्र जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजिम ले चलते हैं। आस्तिक, त्रिवेणी संगम और राज्य में जहां नदियां हैं, महानदी है, प्री मानसून की बारिश ने क्या मंजर वहां देखा जा रहा है? जी तृप्ति जी, बता दूं कि वैसे तो ये कहा जाता है कि 15 जून के बाद मानसून का छत्तीसगढ़ में प्रवेश होता है, लेकिन जैसा कि आप देख रही हैं जून महीने लगते ही यहाँ पर तेज आंधी तूफान के साथ में मूसलाधार बारिश होनी शुरू हुई है, जो 2-3 दिन के अंतर में पानी इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। और यही स्थिति बीती रात 10:30 बजे से अमनपुर, आरंग, नवापारा, राजिम और फिंगेश्वर अंचल में बनी रही है और लगातार बारिश रात भर हुई है और आज सुबह तक ये स्थिति बनी रही है। रिमझिम बारिश हो रही थी। इस वक्त भी हालांकि बारिश रुकी हुई है थोड़ी, लेकिन
आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आज दिन भर ये स्थिति बने रहने की संभावना है। जैसा कि आपको बता दूं कि खरीफ फसल की तैयारी के लिए किसान अपनी तैयारी प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जो असली तैयारी होती है वो 15 जून के बाद, जो मानसून आने की तिथि है उसके बाद ही किसान उसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन चूंकि प्री मानसून हो चुका है, बरसात हुई है बीती रात और खेतों में पानी भर चुका है, तो ऐसे में किसानों के लिए खुशी की बात देखी जा रही है, क्योंकि वाकई ले चलते हैं रायपुर। हमारे साथ में स्टार जैन जुड़े हुए हैं। स्टार, क्या स्थिति है रायपुर में? रिकॉर्ड बारिश हो रही है अभी? चलिए, स्टार से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा जुड़ेंगे। बिलासपुर ले चलते हैं। जितेंद्र थवाई हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जितेंद्र, बारिश को लेकर क्या स्थिति है जिले में अभी? देखिए, अभी जो मौसम है बड़ा सुकून वाला मौसम है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उमस था उसके बाद जो लोग परेशान थे उनको यहाँ पर जरूर राहत मिली है, क्योंकि कल जिस तरह से यहाँ पर बारिश हुई है 24 घंटे में अगर बात करें तो 14 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई है। उसके साथ ही इस सीजन की अगर बात करें 1 जून से लेकर अब तक यहाँ पर 61 मिलीमीटर वर्षा जो है वो दर्ज की जा चुकी है। हालांकि इस बार गर्मी में ये देखा गया, नौतपा में भी ये देखा गया कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी, तापमान अधिक यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया, लेकिन लगातार जो बीच बीच में चक्रवात के कारण रुक रुक के बारिश हुई उसका असर यहाँ पर दिखा। लेकिन उमस बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण लोग हलाकान थे और जो तापमान है वो भी यहाँ पर अधिक बना हुआ था। लेकिन कल जिस तरह से बारिश हुई है, मानसून की अगर कहें दस्तक, प्री मानसून की यहाँ पर दस्तक जो है वो हो चुकी है। एक सुकून वाला जो बारिश है वो यहाँ पर हुआ है। हालांकि इसके साथ ही अब जो मौसम विभाग की जो जानकारी जो सामने आ रही है, आज भी यहाँ पर गरज चमक के साथ जो बारिश है दोपहर बाद हो सकती है। इसके साथ ही आने वाले भी 2-3 दिनों में भी यहाँ पर अच्छी वर्षा की संभावना जो है वो मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं। इसके साथ ही जो खेती किसानी का जो प्रमुख काम है वो भी इस मानसून के साथ, इस बारिश के साथ यहाँ पर शुरू होता दिख रहा है। जी, चलिए दुर्ग ले चलते हैं। आकाश, क्या स्थिति है दुर्ग में बारिश को लेकर अभी? दुर्ग जिले में रुक रुक करके बारिश हो रही है। अगर बात करें तो कल से जो देर रात से जो बारिश हो रही थी, सुबह तक ये बारिश झमाझम बारिश होते रही है। अभी फिलहाल अगर बात करें तो मौसम में बदलाव है और जो बादल छाए हुए हैं वहीं हल्की धूप भी निकली हुई है। जिस तरीके से बारिश का जो अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो मानसून है वो 13 जून के बाद से दस्तक देगा, लेकिन इस तरीके से अब देखा जा रहा है कि कल से ही जो मानसून है वो जिले में आ चुका है और बारिश भी होने लगी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो किसानों की अगर बात करें तो किसानों ने इस बात को लेकर के ये आशंका जताई है कि जो अब उनकी खेती है, वो जो कृषि कार्य है उनमें थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है, उनको खेती कार्यों में दिक्कत हो रही है। वही आने वाले समय में जिस तरीके से अब प्री मानसून आ गया है तो ऐसे में आने वाले समय में उनको खेती को लेकर के समस्या उत्पन्न हो सकती है। वहीं अगर शहरों की बात करें तो जल भराव जो है वो कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है, सड़कों पर पानी और ये जल भराव की स्थिति बेहद आम है शहरों में। रायपुर में भी ये स्थिति देखी जा रही है। स्टार, रायपुर में क्या हालात है बारिश को लेकर? देखिए, रायपुर की बात करें तो मौसम अब ठंडक आ गई है, बादल आसमान में छाए हुए हैं, बारिश हालांकि थम गई है, लेकिन जिस रिकॉर्ड जो मिला है मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सुबह 5:30 बजे तक की स्थिति की बात करें तो 103 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्री मानसून के रूप में देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बारिश कही जा सकती है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और तेजी से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जिस वजह से जल भराव की स्थिति तो नहीं बनी, लेकिन लगातार बारिश होने से मौसम में काफी ठंडक आ गई है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग से सभी हमने बात की थी कि राजधानी रायपुर में मानसून जो है समय से पहले पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से तेलंगाना से लगे हुए जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वहां पर मानसून लगभग पहुंच चुका है। तो उसके मुताबिक 15 तारीख तो छत्तीसगढ़ की दहलीज पर मानसून है और 1-2 दिन में मानसून दस्तक भी दे सकता है और मौसम विभाग ने ऐसे ही हालात बने रहने के अलर्ट जारी किए हैं। आप सभी का शुक्रिया जानकारी के लिए।